छोटी छोटी खुशियों में ही खुशी ढूंढ लेना मेरी आदत है। आज एक्चुअली रांची में वीआईपी मीटिंग्स कुछ होने वाले हैं, जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी और इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं चलिए अपने स्कूल के लिए स्कूल के बस में बैठ गई हूँ और ये देखिए यहाँ से जो दिख रहा है व्यू, ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है। बिल्कुल घर के बगल में ही ऑफिस है, 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। वो आ जाते हैं बहुत आराम से, इसलिए लंच करने के लिए भी। तो यहाँ पे बस अंदर आती है क्योंकि यहाँ से बच्चे टीचर्स बहुत सारे चढ़ते हैं और फिर हम चले जाते हैं स्कूल की ओर। और आज इतनी बारिश हो रही थी, मतलब लग रहा था ना कि 2-3 दिन से बारिश जो हो रही है, लग रहा है कि मतलब रांची बह जाएगा। मतलब घरों में पानी घुस गया है। लगता है 2-3 साल का बारिश एक साथ ही भगवान दे रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। तो काफ़ी बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से तो मतलब कुछ एरिया में तो स्कूल्स बंद भी कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो रांची में खुला हुआ था। तो हम लोग सब स्कूल जा रहे हैं और घर आज जल्दी लौट आना है। तो इस बात की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा हो रही थी। और देखिए रांची की सबसे खास बात, यहाँ पे ना मतलब चारों तरफ हरियाली आपको दिखेगी, बहुत पेड़ पौधे यहाँ पे हैं और जिस वजह से रांची का मौसम भी बहुत कूल रहता है। तो मैं स्कूल करने के बाद चली आई थी घर और बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था। आज थोड़ी थकावट भी कम हुई थी और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का, क्योंकि लंच का टाइम था और आज मेरे हस्बैंड स्कूटी लेकर नहीं गए थे, तो वो वॉक करते हुए चले आए। मैंने दिखाया था आपको कि घर के बगल में ही ऑफिस है और वॉक करके वो चले आते हैं। आज बारिश की वजह से वो स्कूटी नहीं लेकर गए थे, तो आए हैं वो लंच करने के लिए, उनको लंच दे देती हूँ। और उसके बाद ना मैं काफ़ी दिनों से एक पौधा लेकर आई थी, मतलब करी पत्ता का पौधा है ये, और ये मैं लगा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आज मैं सोची कि थोड़ा जल्दी आई हूँ तो थोड़ा टाइम का फ़ायदा उठा लिया जाए, और एक पॉट मैंने खाली रखा था ताकि मैं इस पर करी पत्ता लगा सकूँ, तो उसको मैं लगा रही हूँ। और करी पत्ता के लिए ना इधर उधर मांगना पड़ता था या कभी ख़रीद के लाओ, फिर वो सूख जाता है। तो मैं सोची घर पे रहेगा तो आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना सा तोड़ कर अपना यूज़ कर लो, क्योंकि करी पत्ता बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता ही है। तो बोलते हैं ना कि प्लांट वगैरह इससे दोस्ती करोगे ना तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो मुझे प्लांटेशन बहुत पसंद है, सिर्फ मुझे मौका नहीं मिल रहा, मेरे पास जगह नहीं है और टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। वरना मेरा बस चलता तो मैं दिन भर प्लांट्स लगाती रहती और उनका देखभाल करती रहती। और यहाँ पे क्या है ना कि ये मेरा प्लांट भी लग गया और शाम हो गया था, तो ट्यूशन वगैरह भी मेरा ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखिए मैं बच्चों को ना ऐसे मैट में बिठा के ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो 2-3 मैट लगाने पड़ते हैं। इन सबको मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और क्या है ना कि बच्चे आते हैं तो थोड़ा गंदा होता ही है घर, वो पेंसिल वगैरह शार्प करते हैं या कुछ और गंदगी वो फैला ही देते हैं, तो उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और इसको क्लीन करने के लिए ना मैंने ये मॉपर रखा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मैं झुक नहीं सकती हूँ, झाड़ू लेकर बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर सकती हूँ। तो ये मॉपर मैंने अपने लिए ही रखा हुआ है। इससे बहुत तो आप घर को क्लीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब मुसीबत में काम आता है, जैसे कभी मेड नहीं आई तो मैं इसी से फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से नहीं होगा बट काम चलाऊ तो हो जाएगा। जहाँ आप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, उससे तो बेटर है ना कि आप कुछ कर लो। और फिर क्या था ना कि आज नर्स भी आने वाली थी मुझे इंजेक्शन देने के लिए, क्योंकि इस साल में मैं कैल्शियम D3 वाला इंजेक्शन लेती हूँ, जो 3 डोज़ मुझे लेना पड़ता है। तो इससे साल भर मेरा फुर्सत हो जाता है, क्योंकि बोन्स मेरे वीक हैं और सर्जरी हुआ है, तो उसके बाद से थोड़ा प्रॉब्लम भी कुछ रहता है। और अभी मेरे घुटने में भी काफ़ी दिनों से थोड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, कहीं चोट लगा है या क्या, आई डोंट नो। और यहाँ पे ना मेरे प्लांट्स है, देखिए ये मेरा लेमन ग्रास, एलोवेरा, मिर्च है, तुलसी है और जास्मिन का भी एक पौधा है। और यहाँ पे मैंने मिर्च का बीज डाला हुआ है, उसमें भी पौधे निकल रहे हैं। और ये करी पत्ता जो आज मैंने लगाया था। और ये मेरे घर के पीछे का व्यू है। बादल काफ़ी ज़्यादा आज था, एकदम काला बादल था, मोबाइल में बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है। और ये देखिए झाड़, ये सब कितना कटवाया जाता है फिर भी निकल आता है। बोलता है ना बोलते हैं बुरे चीज़ जो होते हैं ना वो जल्दी पनपता है, तो वही चीज़ है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देखिए एकदम हरा भरा खिला हुआ है। और यहाँ पे ना मेरे लैंडलॉर्ड के बच्चे, उनके कज़न्स जो है ना, ये लोग भी खेल रहे हैं। ये ड्रोन लाए हुए हैं, उसको उड़ा रहे हैं। एक्चुअली बारिश बहुत हुई है, ये बच्चे भी कहीं जा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे बेचारे, यहीं पे खेल रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं कि मैम देखिए ये ड्रोन आया है, ऐसे उड़ता है वैसे उड़ता है। एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चों का तो यही बचपना होता है ना, ये समय दोबारा लौट कर तो नहीं आता है। तो चलो समय हो गया था, शाम काफ़ी हो रहा था, अंधेरा होने वाला था, तो मैं सोची कि पहले ना जा कर के पहले क्लीन कर लेती हूँ। और ये बर्तन देख के तो मुझे लगता है ना कि फीवर आ जाएगा, मतलब डेली लगता है जैसे किचन मतलब मुझे बुला रहा है कि आओ जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि हमेशा काम मतलब आपके लिए वेट करता रहता है। थोड़ा सा भी अपने लिए फुर्सत नहीं मिलता है कि हाँ बैठकर थोड़ा आराम करूं। बस एक चाय पीने के बाद ना मैं आधा घंटा मतलब बैठती हूँ। उस वक्त मुझे लगता है ना मैं किसी से बात ना करूं और कुछ भी ना करूं, मतलब बैठकर सिर्फ अपने लिए सोचूं। तो यहाँ मैं किचन को
क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं काम मतलब क्लीन नहीं करूँगी ना तो मेरे से काम नहीं होगा। तो अभी तक मैंने शाम का चाय भी नहीं पिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले साफ़ सफाई कर लूँ। और ऐसे भी मैंने बोला था ना कि सावन आ रहा है, अब कल से सावन है, तो मैं चाह रही थी कि जो भी मतलब बर्तन है या थोड़ा सा सामान है वो सब कुछ साफ़ सुथरा कर लिया जाए। अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा धार्मिकता भी होनी ज़रूरी है मन में, इससे मन अच्छा रहता है। और यहाँ मेरी बेटी, आज मैं एक्चुअली ना शाम में मैं कुछ बनाई नहीं, मतलब नॉर्मली शाम में कुछ ना कुछ हमारा स्नैक्स बनता है, नाश्ता बनता है, लेकिन आज ये लोग बोले कि नहीं बाहर से खाएंगे, तो मोमोज़, चाउमीन ये सब कुछ मंगा लिए थे, तो उसी को मेरी बेटी निकाल रही है। ठीक है, कभी कभी चलता है, आप बीच बीच से बाहर से मंगा के खा लो, क्योंकि जिस तरह का लाइफ है, इतना बिजी शेड्यूल है ना, उसमें आप क्या करोगे, कोई ऑप्शन तो है नहीं। हर दिन एक जैसा तो रहता नहीं है कि आप बनाओ डेली और टाइम पे करो। और दूसरी बात, मैं वेट करी थी नर्स का, तो वो भी आ गई थी और इंजेक्शन लेना था, तो इस वजह से मैंने कुछ बनाई भी नहीं, प्लान भी नहीं कर पाई। और यहाँ नर्स आकर के मुझे इंजेक्शन दे दिया, अब मैं उसको पेमेंट कर रही हूँ। ये इंजेक्शन देने के लिए आई हुई है मेरे घर पे, यही आती है नॉर्मली मुझे इंजेक्शन देने के लिए। फिर नर्स के जाने के बाद जो मेरा बचा कुचा काम था, क्लीनिंग मैंने आधा ही छोड़ के मैं गई थी इंजेक्शन लेने के लिए, तो उन्होंने इंजेक्शन दे के वो चली गई। और यहाँ मेरा टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, सब कुछ क्लीन अच्छे से कर लिया। और काफ़ी मतलब लग रहा था ना कि जैसे 2-3 दिन साफ़ नहीं करो तो लगता है गंदा हो जाता है। और पता नहीं, ये एक तरह का मैनिया है, मुझे लगता है कि ये मतलब नहीं होता है, दिमाग में बैठा रहता है कि हाँ आपको बहुत क्लीन करना है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये लोग कोई काम करते हैं ना, बेटी चाहे हस्बैंड, तो लगता है जैसे कितना किचन को गंदा कर दिया। आपके हिसाब से तो वो करेंगे नहीं, तो फिर मैं दोबारा उसको अपने हिसाब से क्लीन वगैरह करती हूँ। तो खैर चलो, मेरा भी हो गया यहाँ पे। और उसके बाद ना मैं चाय बना ली, क्योंकि मैंने शाम का चाय भी मतलब आज चाय पीते पीते लगभग 7 साढ़े 7 बज गया। नॉर्मली मैं 6:30 पौने 7 तक चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा साफ़ सफाई करना था। और देखिए, और ये कढ़ाई जो है ना, इसमें मैं नॉर्मली नॉन-वेज पकौड़ा वगैरह ये सब छानती हूँ, तो इसको भी मैंने धोकर साफ़ कर लिया। इसमें जो तेल था उसको भी मैंने फेंक दिया। और हमारे लिए आया हुआ था यहाँ पे चाउमीन, वेज चाउमीन, जहाँ से हम लोग चाउमीन मंगाते हैं ना, ये चाउमीन मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने हाफ़ ही प्लेट मंगाया था। हम लोग दोनों हाफ़ करके उसमें से खा लिए और चाय पी लिया। और चाय पीने के बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा सा बैठना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मैं चाय पीने के बाद बैठती हूँ, और यहाँ बैठ कर ना मैं प्लान करते रहती हूँ कि अब रात में क्या बनाना है, फिर वीडियो एडिट करना है, आज क्या बोलना है, सारा चीज़ दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि आप प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे, तो सोचना पड़ता है, पहले से प्लान करना पड़ता है। हो गया था प्लानिंग। और यहाँ हमारा ना बादाम फूला हुआ था काफ़ी दिनों से, और इसको ना मैं फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले मुझे एक्चुअली ये बादाम ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको फुला के इसका हलवा बना देते हैं। तो मैं फुलाई, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो फिर उसको मैं फ्रिज में रख दी। फ्रिज में रख दी तो वो हो गया था हार्ड, उसको छीलने में काफ़ी टाइम लग रहा था, और मुझे यहाँ खाना भी बनाना था। तो फिर मैं ना बेटी को बोली कि अगर तुम थोड़ा सा छीलने में हेल्प कर दोगी तो चलो इसका हलवा बना देंगे। तो वो बोली कि ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते वो भी उठ करके आई और थोड़ा सा मुझे हेल्प करने लगी। और ऐसे में क्या होता है ना, थोड़ा हम लोग को भी वक्त मिल जाता है बात करने का। नॉर्मली बैठकर तो बात नहीं हो पाता है, तो किचन में वो बीच बीच में आती है, 5-10 मिनट हम लोग खड़े होकर गॉसिप करते हैं। अच्छा लगता है बच्चे के साथ भी बात करना, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है ना, तो उसके साथ भी बात करना, उसके प्लानिंग्स जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ वो बादाम छील कर रेडी कर दी थी, तो बहुत सारा बादाम था, और बहुत दिन तक अगर मैं रख देती ना, वो 2-3 महीने से पड़ा हुआ था, तो वो ख़राब हो जाता। नॉर्मली बादाम का हलवा हम लोग नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें मैं करूँ, लेकिन वो ख़राब हो रहा था, इसलिए कुछ ऑप्शन नहीं था, तो उसको मैंने फुला दिया और सोचा कि उसका हलवा बना देते हैं, तो उसमें सारा खा लेंगे लोग। ऐसे बादाम फुलाकर कोई खाना नहीं चाहता है। तो वो बहुत टाइम मतलब उसको लगा, हाफ़ एन आवर लगभग लग गया उसको बादाम छीलने में। खड़ी रही बेचारी, छीलती रही, और छील करके उसने मुझे दिया, और मैंने उसका हलवा बना दिया। और हलवा बनाने के बाद उसको वो खाई, और थोड़ा सा हलवा मैंने रख भी दिया था। तो ऐसे करते हुए हमारा सारा दिन निकल गया। बोलते हैं ना कि मतलब काम आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग आप काम करते रहोगे। और अच्छा है कि आपका शरीर चलता रहे और आप काम करते रहें, इसी तरह से तो ज़िंदगी चलती है ना। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके हेल्प एंड सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकती हूँ, तो आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मैटर करते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।